वल्लभाधीश की जय, श्री गोवर्धन नाथ की जय, श्री गिरिराज धरण की जय, श्री गोसाई जी परम दयाल की जय। नमो भगवते तस्मै कृष्णायाद्भुतकर्मणे रूपनाम विभेदेन जगत् क्रीडति यो यतः। प्रभुर्नंद कुमारो में स्वामिनी वृषभानुजा, कृतार्थोऽहं 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 न संशयो। कैसे आऊं रे कन्हैया, कैसे आऊं रे कन्हैया, तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं रे कन्हैया, कैसे आऊं रे कन्हैया, तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी। ओ कैसे आऊं रे कन्हैया, कैसे आऊं रे कन्हैया, तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं रे कन्हैया, कैसे आऊं रे कन्हैया, तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी। बड़ी दूर नगरी रे, बड़ी दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। ओ कैसे आऊं रे कन्हैया, कैसे आऊं रे कन्हैया, तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं रे कन्हैया, कैसे आऊं रे कन्हैया, तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर भाव से। नगरी। हरि बोल। धीरे धीरे चालू काना, देर मोहे लागे। धीरे धीरे चालू करना देर मोहे लागे। धीरे धीरे चालू काना, देर मोहे लागे। धीरे धीरे चालू करना देर मोहे लागे। देर मोहे लागे जी, देर मोहे लागे। देर मोहे लागे जी, देर मोहे लागे। धीरे धीरे चालू काना, देर मोहे लागे। धीरे धीरे चालू करना देर मोहे लागे। झटपट चालू तो छलके गगरी बड़ी दूर नगरी। हो झटपट चालू तो छलके गगरी बड़ी दूर नगरी। हो झटपट चालू तो छलके गगरी बड़ी दूर नगरी। हो झटपट भाव से। चल के गगरी बड़ी दूर नगरी। तो कैसे आऊं रे कन्हैया, कैसे आऊं रे कन्हैया, तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं रे कन्हैया, कैसे आऊं रे कन्हैया,
शर्म मोहे लागे। संग आऊं कान्हा शर्म मोहे लागे। सखी संग आऊं कान्हा शर्म मोहे लागे। सखी संग आऊं कान्हा शर्म मोहे लागे। शर्म मोहे लागे, शर्म मोहे लागे। शर्म मोहे लागे, शर्म मोहे लागे।
मेरे सभी आत्मीजनों, आज पुनः एक बार संघवी परिवार के द्वारा आयोजित सुंदर यमुना बड़ी दूर नगरी, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। यहाँ पे आए मेरे सभी आत्मीजनों, बार आयोजित सुंदर यमुना गुणगान महोत्सव में श्री यमुना जी के दिव्य स्वरूपों का दर्शन करने के लिए रसास्वादन करने के लिए हम सब एकत्रित हुए हैं। कल अपन ने अष्टछाप के नंददास जी का परिचय लिया। वैसे देखने जाएं तो अष्टछाप मंडल की स्थापना श्री गोसाई जी प्रभु चरण ने अष्टछाप के नंददास जी का परिचय लिया। वैसे देखने जाएं तो अष्टछाप मंडल की स्थापना श्री गोसाई जी प्रभु चरण ने 1602 में करी और नंददास जी ने ब्रह्म संबंध लिया 1608 में। प्रश्न उठता है, यदि अष्टछाप मंडल की स्थापना तो 1602 में हो गई और नंददास जी ने ब्रह्म संबंध लिया फिर 6 वर्ष दरमियान क्या हुआ? ब्रह्म तो फिर क्या नंददास जी अष्टछाप में थे? तो कहते हैं कि जब 1602 में श्री गोसाई जी प्रभु चरण ने अष्टछाप की स्थापना करी, तब उसमें नंददास जी की जगह विष्णुदास छिपा थे। विष्णुदास जी के भी कई पद सुंदर प्राप्त अपने वहां हैं, लेकिन 1608 में जब नंददास जी ने ब्रह्म संबंध लिया, विष्णुदास जी वयोवृद्ध हो गए थे और तब उनके स्थान पे नंददास जी को जगह प्राप्त हुई। और वैसे ही नंददास जी कि जिनके स्वरूप का दर्शन कल अपन ने किया, और वही दर्शन करते नंददास जी आगे कहते हैं, भक्त पर करी कृपा श्री यमुने जो ऐसी, छांडी निज धाम विश्राम भूतल कियो। ये नंददास जी के पद का श्रवण करते हैं हम आसावरी राग में। भक्त पर करी कृपा श्री यमुने जो ऐसी, भक्त पर करी कृपा श्री यमुने जो ऐसी, भक्त
सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। नंददास जी ने गाया, भक्त पर करी कृपा श्री यमुने जो ऐसी। कैसा भक्त? नंददास जी कहते हैं, मैं और किसी की बात नहीं करता, मैं तो अपनी बात करता हूं। क्या अवस्था मेरी थी! न तो यमुना जी के स्वरूप का ज्ञान था, न अपने अंदर ही वो सूद थी। क्या अवस्था थी मेरी! उस स्त्री के स्वरूप में मोहित होके, ये कामांध बन के उसके पीछे पीछे भाग रहा था। वो तो यमुना पार करके चले गए। पर कहता हूं, मुझे लगता है यदि मुझे भगवत चरणारविंद की प्राप्ति हुई तो उन भगवती के द्वारा, क्योंकि मैं तो विषय के भाव से उनके पीछे पीछे भाग रहा था। लेकिन वो यमुना जी के तट पे मुझे छोड़ के नहीं गए, मानो यमुना जी के चरणों में मुझे सौंप के गए। ऐसी अवस्था मेरी थी कि न तो यमुना जी के स्वरूप का ज्ञान, न तो अपना ही होश था। भागता भागता कामांध बन के जा रहा था, और जब यमुना जी के तट पे जाके गिरा, मानो उस यमुना जी के तट के सानिध्य से, उस यमुना जी के रज के संबंध से ऐसा तो मन बदला कि जो विषय से बंधने जा रहा था, यमुना जी ने कृपा करके उसका ब्रह्म संबंध करा दिया। ऐसी कृपा हो गई कि विषय को प्राप्त करने भाग रहा था, पर भगवान ने मेरे सारे विषयों को प्रभु के चरणों में जोड़ दिया। और इसलिए तो प्रारंभ उन्होंने किया, भक्त पर करी कृपा श्री यमुने जो ऐसी। यमुना जी तो कृपा करती है, यमुना जी की कृपा तो होती है, पर कई यमुना जी किन पे कृपा करती हैं? तो कहा भक्त पर। भक्त पर करी कृपा श्री यमुने जो ऐसी। तो बोले भक्त कौन? पूरा दिन गुणगान करता रहता है वो भक्त, तीर्थों में भ्रमण करता रहता है वो भक्त, चिंतन करता रहता है वो भक्त। किस भक्त पे यहां यमुना जी कृपा करती हैं? तो कि भक्त पर करी कृपा श्री यमुने जो ऐसी। भक्त पर यमुना जी कृपा करती हैं, पर भक्त वो जो विभक्त नहीं है। विभक्त होना यानी बटा हुआ होना। आज हम भक्त बनते हैं, पर अंदर से हैं विभक्त। आज मैं उसका भी हूं, उसका भी हूं, उसका भी हूं, और प्रभु के आगे जाके कहते हैं कि प्रभु मैं आपका हूं। प्रभु जानते हैं कितना मेरा है तू। अपने ऑफिसों में जाता है, ऑफिस वालों का हो जाता है, घर में जाता है, घर वालों का हो जाता है, और जब मेरे पास आता है कहता है मैं आपका हूं। जो बटा हुआ है, जो विभक्त है, वो कभी भक्त नहीं होता। लेकिन जिसने अपने आप को समेट लिया है, जिसने अपने आप को ऐसा बटोर लिया है प्रभु के चरणों में समर्पित करने को, सच्चा भक्त वो कि जो विभक्त नहीं। आज हम ये तो जानते हैं कि ठाकुर जी को अपन अर्धभुक्त वस्तु नहीं धराते, और हम ध्यान भी रखते हैं जो सामग्री का उपयोग अपन ने अपने लिए किया हो ठाकुर जी के लिए उपयोग नहीं करते। जो वस्त्र का उपयोग अपन के लिए किया हो उसका उपयोग ठाकुर जी के लिए नहीं करते। पर हम ये भूल जाते हैं कि ठाकुर जी वस्त्र सामग्री ग्रहण नहीं करते, उसमें घुला हुआ तुम्हारा भाव ग्रहण करते। तो हम ये तो जानते हैं कि सामग्री अर्धभुक्त प्रभु को न धरें, ये तो ध्यान रखते हैं कि अर्धभुक्त वस्त्र प्रभु को न धरें। पर सबसे महत्व का जो भाव है, क्या वो हमारा भाव आज शुद्ध है? जिसका उपयोग हमने अपने लिए और दूसरों के लिए किया हो, वो वस्तु अर्धभुक्त हो जाती है और प्रभु उसका स्वीकार नहीं करते। वस्त्र का ध्यान रखते हैं, सामग्री का ध्यान रखते हैं, पर जो सबसे महत्व की वस्तु है उस कभी भाव को देख के देखा है? आज क्यों ऐसा होता है कि प्रभु के सामने बैठे हैं फिर भी मन भ्रमित हो जाता है? ऐसा क्यों होता है कि सत्संग में बैठे हुए हों फिर भी मन में चंचलता आती है? ऐसा क्यों होता है भगवत गुणगान में बैठे हैं और फिर भी संसार का स्मरण हो रहा है? क्यों? क्योंकि सबसे महत्व की वस्तु जो भाव है, वो भाव ही आज हमारा अर्धभुक्त है। और जब वो अर्धभुक्त भाव से आप
कोई वस्तु प्रभु को धरोगे, प्रभु स्वीकार करते नहीं है। तो भाव शुद्ध कैसे हो कि जब जीव ये पात्र बने और विचार करे कि मैं यदि किसी का हूं तो मेरे प्रभु का हूं, और प्रभु किसी के हैं तो मात्र मेरे हैं। जब ऐसा भाव उसके मन में आए, और सबसे पहले जब उसका भाव अखंड हो, तब वो अखंड भाव को हमारे ठाकुर जी स्वीकार करते हैं और कहते हैं, भक्त पर करी कृपा श्री यमुने जो ऐसी। यमुना जी ने भक्त पे कृपा करी, और भक्त वो कि जो विभक्त न हो। भक्त पर करी कृपा श्री यमुने जो ऐसी, छाड़ी निजधाम विश्राम भूतल कियो, प्रगट लीला दिखाई जो तैसी। और देखिए तो सही, यमुना जी किन भक्तों के लिए इस भूतल पे आए। यमुना जी जब भूतल पे आए तो यहां पधारने के यमुना जी के दो मनोरथ थे। एक तो ठाकुर जी विहार कर सकें, ठाकुर जी लीला कर सकें, ऐसे सुंदर स्थली, ऐसे सुंदर स्थानों का निर्माण करना, और दूसरा कार्य आपका कि जो पुष्टि जीव आज भटक गए हैं, जो पुष्टि जीव आज अपने आप को भूल गए हैं, जो प्रभु से विमुख हो गए हैं, ऐसे विमुख जीवों को चुन चुन के पुनः प्रभु के चरणों में सौंपना, ये दो उद्देश्य लेके श्री यमुना जी भूतल पर पधारे। और कहते हैं ना, ये सब पुष्टि जीव कौन है? कौन है ये पुष्टि जीव? आपने देखा होगा, यदि प्रतीक से बताऊं तो जब भगवान ने लघुरास किया, लघुरास भगवान ने किया, और लघुरास करते करते गोपीजनों को मद हो गया कि हम कितने श्रेष्ठ, कि जो भगवान किसी के वश नहीं होते वो भगवान आज हमारे अंदर वश हो गए। और जहां भगवान ने देखा कि इन गोपीजनों को मद हो गया, भगवान कहने लगे, अरे मद तो मैंने अपनी मैया का सहन नहीं किया, तो तुम्हारा कैसे सहन करूंगा। उसी समय वहां से अंतर्ध्यान हो गए। और जब भगवान अंतर्ध्यान हो गए और गोपियों की जो दशा हुई, सोचती है मेरे प्रभु कहां गए होंगे। कभी जाके वृक्षों से पूछती हैं, मेरे प्रभु को तुमने देखा। लता पताओं से पूछती है कि क्या मेरे श्याम यहां से गुजरे। और आज ये जो वैष्णव सृष्टि है, कौन सी अवस्था में? ये वही अवस्था में है कि जो लघुरास के दरमियान ठाकुर जी को जिन्होंने खो दिया, पता नहीं कौन सा मद आया होगा अपने अंदर, पता नहीं ऐसी कौन सी गलती अपन से हो गई होगी। हम बार बार ये ढूंढने का प्रयत्न तो करते हैं कि पता चले ऐसा हम क्या करें कि ठाकुर जी मिलें, ऐसा हम कौन सा साधन करें कि जिससे हमको प्रभु मिले। तो मैं तो हमेशा यही कहता हूं कि ये ढूंढना छोड़ो कि क्या करें प्रभु मिलें, ये ढूंढो कि ऐसा हमने क्या किया कि ठाकुर जी हमसे दूर गए। ये मत कहो कि प्रभु कैसे मिले, ये ढूंढो ऐसी तो कौन सी गलती अपन ने कर दी, ऐसी तो कौन सी गलती हमसे हो गई कि ठाकुर जी हमको छोड़ के पधारे। और आज ये पुष्टि सृष्टि की दशा कैसी है कि जैसी उन गोपियों की थी, चाहे उनको ख्याल न हो, चाहे उनको भान न हो। आज सभी वैष्णव के अंदर ये दौड़ने की वृत्ति क्या है? भाग भाग के तीर्थों में जाएं, भाग भाग के वहां जाएं, भाग भाग के कहीं सत्संग सुने वहां जाएं, कहीं कथा हो रही है वहां जाएं। ये क्या करने जाते हैं आप? चाहे आपको जाने की इच्छा भी ना हो, लेकिन ये कौन सी वृत्ति है जो आपको दौड़ाती है? जैसे गोपीजनों ने प्रभु को खो दिया था, और गोपीजन गली गली में जाके जैसे वृक्षों से पूछते, क्या मेरे श्याम यहां से तो नहीं गए? क्या तुमने मेरे श्याम को जाते हुए देखा? और आज वही अवस्था इन वैष्णवों की है, जिनको कोई वस्तु भगा तो रही है, जिनको कोई वस्तु दौड़ा तो रही है, लेकिन वो जानते नहीं कि उनका अंतःकरण वहां जाके पूछना चाहता है कि क्या मेरे श्याम यहां तो नहीं आए, क्या मेरे श्याम यहां से तो नहीं गए। जो वृत्ति आपको सत्संग के लिए दौड़ाती है, जो वृत्ति आपको तीर्थों में दौड़ाती है, वो वृत्ति कुछ करने के लिए नहीं, वो वृत्ति आपको आपका अंतःकरण मानो जानने के लिए दौड़ा रहा है कि वहां जाके किसी से पूछो, क्या मेरे श्याम यहां से तो नहीं गए, क्या मेरे श्याम को यहां तुमने किसी ने देखा है। आप यहां कुछ पूछने नहीं आए, आप यहां कुछ सुनने नहीं आए, आप यहां किसी से पूछने आए हैं कि शायद ये उत्तर यहां से कहीं से मिल जाए, क्या मेरे श्याम यहां तो नहीं आए, क्या मेरे श्याम यहां से तो नहीं गए कहीं।
और कहते हैं जब गोपीजन ढूंढते 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 आगे गए, ठाकुर जी के चरणारविंद दिखाई दिए। ठाकुर जी के चरणारविंद तो दिखाई दिए, संग किसी एक और सखी के चरणारविंद दिखाई दिए, राधा सचरी, कई लोग स्वामी जी कहते हैं। जब उनके चरणारविंद दिखाई दिए, विचार आया कि ठाकुर जी अकेले नहीं गए, पर हम में से किसी एक सखी को लेके गए हैं। और जब ढूंढते ढूंढते आगे गए और उसी सखी का रोने का आवाज आया, हाँ नाथ रमण प्रेश क्वासी क्वासी महाभुज। और जब उसको गोपियों ने कहा, अरे सखी, जो शाम हमको छोड़ के चले गए, तो क्या वो शाम तुमको भी छोड़ के चले गए? वो शाम को तुम पे भी दया ना आई? जैसे आधे रास्ते पे हमको छोड़ के चले गए, और वैसे तुमको पहले प्रसन्न करने के लिए ले तो गए, लेकिन तुम्हारे भी ना हुए, तुम्हें भी छोड़ के चले गए। तब वो सखी कहती है कि नहीं, दोष शाम का नहीं, दोष तो हमारे अधिकार का है। हमको तो प्रभु ने अपना सर्वस्व दे दिया, पर हम संभाल ना पाए, प्रभु पधार गए। कहते हैं श्री वल्लभ का भी एक स्वरूप स्वामी जी का स्वरूप है। और यदि अपन इस सखी को स्वामी जी के रूप में देखें, तो जब ठाकुर जी रास के मध्य में से अंतर ध्यान हुए और अपने संग स्वामी जी को लेके गए, श्री वल्लभ को लेके गए, लेकिन वल्लभ ने कहा, वो सखी क्यों छोड़ के आ गई, प्रभु के संग क्यों नहीं गई? क्योंकि वल्लभ ने कहा कि प्रभु, आप सबके बीच में से मुझे तो लेके गए, लेकिन ऐसा सुख मुझे नहीं चाहिए जो मुझे अकेले को मिले। हे प्रभु, मैं आपके संग तब आऊं कि जब मैं अकेला आपके संग ना आऊं, मेरी पूरी सृष्टि आपके संग आवे, तभी मैं आपके संग आऊंगा, अन्यथा नहीं आऊंगा। और मानो स्वामी जी वहां जो ठाकुर जी के संग गए थे, वो अकेले रह गए। क्यों? वल्लभ है। और विचार किया कि जो सुख अकेले मुझे मिले, वो प्रभु का सानिध्य मुझे नहीं चाहिए। मैं प्रभु के संग जाऊं, मैं प्रभु के गुणगान करूं, प्रभु मेरे संग रहें, पर ये पूरी सृष्टि भी मेरे संग हो। और मानो इस देवी सृष्टि के उद्धार के लिए स्वामी जी वहां मिले और कहा कि यहां गुणगान मत करो, चलो अपन यमुना जी के तट पे जाके प्रभु को ढूंढे। और जब सभी सखियों को लेके स्वामी जी यमुना जी के तट पे आए और षोडश ग्रंथ में मानो ब्रह्म संबंध लिया, सबसे पहले कहा यमुनाष्टक कर। यमुना जी के तट पे आए और यमुना जी के तट पे आके जब सबों ने गुणगान किया, तब वही उनके हृदय में छुपे ठाकुर जी बाहर प्रकट हो गए और महारास का आनंद मिला। तो ये पुष्टि वैष्णव की यात्रा, लघु रास से लेके महारास तक की यात्रा, ये पुष्टि मार्गी वैष्णव का जीवन। और भक्त पे कृपा करने के लिए, भक्त पे अनुग्रह करने के लिए श्री यमुना जी इस भूतल पे पधारे। इसलिए तो कहा, छांड निज धाम विश्राम भूतल कियो, प्रगट लीला दिखाई जो तैसी। और मानो अपने नेत्रों से श्री यमुना जी ने कृपा करके वो प्रभु की प्रगट लीला का दर्शन हमको करवाया। परम परमारथ करत हैं सबन को, देत अद्भुत रूप आप जैसी। भक्त पर करी कृपा श्री यमुने जो ऐसी। तो आइए प्रथम पंक्ति का अपन गान करें और ये भावना अपन मन में लावें कि हे प्रभु, ऐसी कृपा करो कि हम भी विभक्त मटके, हम भी भक्त बने, ऐसे भक्त बने कि जिसका भाव एकमात्र आपके चरणारविंद में दृढ़ हो। भक्त पर करी कृपा श्री यमुने जो ऐसी। भक्त पर करी कृपा श्री यमुने जो ऐसी। भक्त पर करी कृपा श्री यमुने जो ऐसी। भक्त पर
परमारथ करत हैं सबन को, देत अद्भुत रूप आप जैसी, नंददास यूं जानी दृढ़ करी चरण गहे, एक रसना कहा कहो विशेषी। यमुना जी कैसी हैं? बोले जो जीव का परम परमार्थ करती हैं। और जीव का परम परमार्थ क्या? कि लौकिक सुख के पीछे भागने वाला व्यक्ति जब अलौकिक प्रभु के पीछे भागे, कहते हैं ना जीव मात्र के लिए 4 पुरुषार्थ शास्त्रों में बताए गए, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। और देखते हैं कि वर्षों से इस विषय पर चर्चा चलती है कि कर्म बलवान या भाग्य बलवान। एक मत यह कहता है कि सबसे बलवान यदि कोई हो तो कर्म है, क्योंकि कर्म जो व्यक्ति नहीं करता तो भाग्य भी उसका साथ नहीं देता। यहां तक कि कोई सिंह सो रहा हो और जो अपने शिकार के लिए यत्न न करे तो जंगल का राजा होने पर भी शिकार उसके मुख में नहीं आता। कर्म तो करना ही पड़ता है, इसलिए कर्म श्रेष्ठ। और एक पक्ष ये कहता है कि वर्षों से सखत कर्म कर रहे हैं, वर्षों से सखत प्रयत्न कर रहे हैं, सखत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कोई काम नहीं हो रहा, लगता है भाग्य बलवान। 2 पक्ष चलते हैं, विचार आवे दोनों में से बलवान कौन, कर्म या भाग्य? तो देखिए ये जो 4 पुरुषार्थ अपन को दिखाए, ये 4 पुरुषार्थ में से 2 पुरुषार्थ ऐसे हैं कि जो कर्म के अधीन, यानी इनके लिए कर्म करो तो ही मिले, और 2 पुरुषार्थ ऐसे जो भाग्य के अधीन, जितना भाग्य में लिखवा के लाए हो उससे एक भी कम न हो। सबसे पहला पुरुषार्थ धर्म और मोक्ष, ये 2 पुरुषार्थ ऐसे हैं कि जो कर्म के अधीन, इसके लिए जितना प्रयत्न करो, जितना यत्न करो, जितनी प्रवृत्ति करो, उतना तुम्हारे जीवन में घटित हो। और बाकी के 2 पुरुषार्थ अर्थ और काम भाग्य के अधीन, मेहनत कर करके मर जाओ, जितना भाग्य में लिखवा के लाए हो उतना ही मिलने वाला है। लेकिन अपन ने किया क्या? दोनों उल्टा कर दिया। जो भाग्य के अधीन है सारा जीवन उसके लिए कर्म कर रहे हैं, और जिनके लिए कर्म करना है उसको अपन ने भाग्य पे छोड़ दिया है। देखो प्रमाण, जो पुरुषार्थ कर्म के अधीन, धर्म और मोक्ष, इसको अपन ने छोड़ा है भाग्य ऊपर। सेवा करवानी तो बहु इच्छा है, जारे ठाकुर जी करशे तारे थशे। सेवा करने की तो बहुत इच्छा है, पर क्या करें, जब ठाकुर जी कृपा करेंगे, जब ठाकुर जी कृपा करेंगे। ऐसा नहीं कहते भोजन करनी तो बहुत इच्छा है, ठाकुर जी जब आज्ञा करेंगे तब भोजन करेंगे। क्या देखना एक बार, सिर्फ सेवा के लिए ऐसा कहते हैं अपन कि जब ठाकुर जी कृपा करेंगे। आज धर्म की बात अपन करते हैं, पर धर्म भी अपना दिखावे का हो गया है। कहीं मैं कोई ब्रह्मस्मरण लेने आया था, मैं ब्रह्मस्मरण उसको दिया, कहा कि अब ये क्या कर्तव्य है, उसको कहा कि देखो ब्रह्मस्मरण लिया, अब भगवत सेवा करनी चाहिए। और पास में कोई उस गांव के वैष्णव बैठे थे और समझाने लगे कि अपन तो वैष्णव हो गए, और वैष्णव को तो सेवा के बिना एक क्षण नहीं रहना चाहिए, सेवा तो हमारे नस नस में होनी चाहिए, सेवा तो यूं होनी चाहिए, यूं होनी चाहिए। 1 घंटा बेचारे को लेक्चर दिया, बेचारा ऐसा भाव विभोर हो गया। मुझे लगा बड़े भगवती लग रहे हैं। मैंने कहा आपके वहां कौन से स्वरूप विराजते हैं? कि जी हमना तो कई नहीं, भविष्य में कृपा करशे तारे चित्रजी बदरावनी भावना है। बेचारे को लेक्चर तो ऐसा दिया, लगा पता नहीं क्या क्या करते होंगे। आज हमारा धर्म भी दिखाने का हो गया है, करते कुछ है, दिखाते कुछ हैं। तो कहा ये 2 पुरुषार्थ ऐसे हैं कि जो कर्म के अधीन, इसके लिए जितना कर्म करो, जितना प्रयत्न करो, जितना साधन करो, क्योंकि पुष्टि का मार्ग क्या है? पुष्टि मंजिल नहीं कहा, पुष्टि मार्ग कहा। और मार्ग खड़ा रहने के लिए नहीं, चलने के लिए होता है। जो खड़े रहोगे तो किसी की ठोकर खाओगे, और चलते रहोगे तो पहुंचोगे। तो ये 2 पुरुषार्थ, धर्म और मोक्ष, कर्म के अधीन, जितना कर्म करो, जितना प्रयत्न करो, इतना जीवन में घटे। और बाकी 2 पुरुषार्थ अर्थ और काम, ये दोनों भाग्य के अधीन। जितना भाग्य में लिखवा के लाए हो उससे 1 इंच भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन जो भाग्य के अधीन है, हम पूरा जीवन उसके लिए ही कर्म करते हैं, उसके लिए करते हैं। और जो कर्म के अधीन है उसको अपन ने छोड़ा आगे पर। सेवा की कहे, कोई लोग कहते हैं कि बोले हम सेवा नहीं करते, सत्संग नहीं करते,
लेकिन मन में अच्छी भावना रखते हैं, अच्छे विचार रखते हैं, लोगों का अच्छा हो ऐसा काम करते हैं, तो फिर सेवा स्मरण करने की क्या जरूरत? वो भी तो अच्छा काम है। अच्छी भावना अपन रखें लोगों के लिए, अच्छा लोगों का विचार करें, तो भी सेवा करने की जरूर है। मैंने कहा देखो, अपनी भारतीय संस्कृति पुनर्जन्म में विश्वास करती है और कहते हैं पुनर्जन्म का आधार दो वस्तुओं पे होता है, एक स्मरण और दूसरा कर्म। आपने इस जन्म में कैसा स्मरण, किसका स्मरण किया, उसके आधार पे आपको अगले जन्म में योनि मिलती है, पशु योनि, मनुष्य योनि इत्यादि। और इस जन्म में आपने कैसा कर्म किया, उस कर्म के आधार पे आपको अगले जन्म में सुख दुख मिलते हैं। अब कई लोग विचार करें और कई लोग देखें, कई लोग ऐसे होते हैं कि इन्होंने कर्म बड़े अच्छे अच्छे किए होते हैं, बड़ा अच्छा अच्छा काम किया होता है, लेकिन स्मरण अच्छा नहीं होता। तो क्या होता है, कई बार विदेशों में जाते हैं ना, वहां लोग बिल्ली पालते हैं और बिल्ली के लिए अलग बेडरूम होता है, बढ़िया डबल बेड होता है, उस पर बिल्ली को सुलाते हैं, सुंदर मखमल की रजाई उड़ाते हैं, एयर कंडीशन चालू करते हैं, ऐसा बढ़िया रूम अपन को लगे यहाँ इंसानों को नहीं मिलता और वहां बिल्ली को मिलता है, ऐसा सुख। और कई लोग तो मरते हैं तो अपनी प्रॉपर्टी भी उसके नाम लिख के जाते हैं, तब लगे इस जीव ने काम तो अच्छे किए होंगे इसलिए सुख मिल रहा है, लेकिन स्मरण अच्छा नहीं किया होगा तो पशु की योनि में। काम अच्छे किए होंगे उसके कारण सुख मिल रहा है, लेकिन स्मरण अच्छा नहीं था तो उसके कारण ये पशु योनि मिली। और कई बार क्या होता है, स्मरण अच्छा होता है पर काम अच्छे नहीं हो तो भी क्या हो, स्मरण अच्छा होने के कारण बड़े घर में जन्म मिल गया, लेकिन कर्म अच्छे नहीं थे तो बड़े घर में जन्म लेके भी जो सुख मिलने चाहिए वो सुख उसको नहीं मिल सके। घर में 10-10 गाड़ियां हो, बहुत बड़े घर की बहू बन गई, अपने अच्छे कर्म किए थे, अच्छा स्मरण किया था तो बड़े घर की बहू बन गई, घर में 10-10 गाड़ियां हैं, लेकिन जब वो बाहर जाने के लिए बाहर निकले गाड़ी कोई ले गया हो, उसको जब जाना हो तो रिक्शा करके जाना पड़े। तो स्मरण अच्छा किया था इसलिए अच्छे घर में जन्म मिला, और शायद कर्म अच्छे न होंगे तो उसके कारण अच्छे घर में जन्म लेके भी जो सुख मिलना चाहिए वो सुख इसको न मिल सका। तो सत स्मरण भी हो और सत कर्म भी हो, तब वास्तव में ये वस्तु फलित होती है। तो इसे कहा परम परमारथ करत हैं सबन को, और परम परमारथ सबका कब होता है कि जब सत्कर्म भी हो और सत स्मरण भी हो, हाथ से ठाकुर जी की सेवा भी हो और मन से प्रभु का स्मरण भी हो। और कर्म और स्मरण जब दोनों स्थित होते हैं तब परम परमारथ जीव का होता है, और वो कराने वाली श्री यमुना जी हैं। और आगे के पद में 18वें पद में, क्योंकि लंबी यात्रा काफ़ी है, अब धीरे धीरे बैलगाड़ी में से अपन फ्लाइट में बैठे हैं, लेकिन शुरुआत में प्लेन धीरे धीरे चलता है ना, अभी वो धीरे वाली गति है, फिर फास्ट जाएगा और फिर उड़ेगा। तो 18वां पद, नेह कारण श्री यमुने प्रथम आई। नेह कारण श्री यमुने प्रथम आए। नेह कारण श्री यमुने प्रथम आए। नेह कारण श्री यमुने प्रथम
आतुर जुधाए नेह कारण से यमुने प्रथम आए नेह कारण से यमुने प्रथम आए उन्नेह कारण से यमुने प्रथम यमुने श्री यमुने श्री यमुने झाके मन जैसी झाके मन जैसी इच्छा अतीता ही की देसी आय साध जो बुझाए झाके मन जैसी इच्छा अतीता ही की देसी आय नंददास प्रभु 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 नंददास नंददास प्रभु तापरु विजय रहे नंददास प्रभु तापर विजय रहे जो श्री यमुना जी को श्री यमुने श्री यमुने जो श्री यमुना जी को झस जुगावे जो श्री यमुना जी को जैसे जुगावे नेह कारण से कहते हैं इतनी वस्तुएं, इतने तत्व सीधे गोलोक धाम से भूतल पे आए। यमुना जी, श्री गिरिराज बाबा, बंसी बट, वृंदावन इत्यादि जो स्थान हैं वो सीधे गोलोक धाम से, और जितने भी देवी देवता थे वो सभी ने भी कोई ना कोई स्वरूप लिया और ब्रिज में आए। लेकिन जब प्रभु ने प्रागट्य लेने का विचार किया तो सबसे पहले कौन आया होगा? तो पता चला कि श्री यमुना जी। कहते हैं एक बार प्रभु अकेले विराजमान थे। आपके मन में आया कि अकेले से रमण नहीं होता, एको हम बहुश्याम प्रजायेय। विचार किया मैं अकेला हूं और अकेले से रमण कैसे होगा? यूं विचार करके
प्रभु ने विचार किया कि जैसे कोई योगी अपनी आत्मा का दर्शन करना चाहे तो नेत्र बंद करके, नेत्र सीधे रख के, नासिका के ऊपर दृष्टि करके वो त्राटक करता है, और जब त्राटक करता है तो उसे अपनी आत्मा का दर्शन होता है। प्रभु ने विचार किया मैं भी अपनी आत्मा का दर्शन करूं। तो यूं विचार करके भगवान आंखें बंद करके और जहां नासिका के ऊपर ध्यान केंद्रित करके बैठ गए, और उस समय भगवान ने अपने आत्मा स्वरूप साक्षात श्री राधा जी का दर्शन किया। और जहां राधा जी का दर्शन किया, आपका रोम रोम इतना आनंद से भर गया, रोम रोम इतना पुलकित हो गया कि आप उसी स्वरूप में मग्न हो गए। विचार किया ये मेरी जो आह्लादनी शक्ति है, ये जो मेरा आनंद है, ये आनंद मैं सभी जीवों को बांटना चाहता हूं, पर ये आनंद जीव कब तक कैसे अपने पास धारण कर सकेगा कि जब तक मेरी कृपा न होगी तब तक। जहां तक मेरी कृपा न होगी वहां तक ये मेरा आनंद झील नहीं पाएगा। तो ये जो मेरा आनंद है इसको झीलने से पहले मेरी कृपा भी चाहिएगी। यो जब भगवान ने विचार किया तो पहले अपनी आह्लादिनी यानी आनंद की शक्ति को बाहर प्रकट किया, वो श्री स्वामिनी जी, और उस आनंद को ये पृथ्वी के जीव झील पाए, उसके लिए प्रभु की जो कृपा शक्ति है, उस कृपा शक्ति को जब भगवान ने प्रकट किया तो प्रभु की कृपा शक्ति यानी श्री यमुने मैया, बोलिए श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी जी की जय। जब भगवान ने अपनी कृपा शक्ति को प्रकट किया तो वो कृपा शक्ति यानी श्री यमुना जी, सब लोग भूतल पे विराजमान थे। एक दिन क्या हुआ, ठाकुर जी विराजमान हैं, स्वामी जी सुंदर श्रृंगार सज के आए, कहने लगे प्रभु आज मेरा ऐसा मनोरथ है कि मैं आपके आगे सुंदर नृत्य करके दिखाऊं। प्रभु प्रसन्न हो गए, अरे प्यारी जो आपके मन में ये सुंदर मनोरथ कैसे आया, कि कुछ भी हो जाए मैं आज आपके आगे नृत्य करूंगी और आप मुझे ताल दो। प्रभु ने कहा जरूर। प्रभु अपने हाथों से ताल दे रहे हैं और जहां स्वामी जी सुंदर नृत्य कर रहे हैं, ऐसे सुंदर नृत्य कर रहे हैं स्वामी जी, सभी देवी देवता आ गए, कोई झांझ बजा रहे हैं, कोई पखावज बजा रहे हैं, और सबके संग ताल देते देते श्री स्वामी जी ऐसे नृत्य कर रहे हैं कि ठाकुर जी भी आज आनंदित हो रहे हैं, विचार करने लगे ऐसा सुंदर नृत्य। कभी घूमते हुए सामने जी यहाँ पे आए, कभी घूमते हुए सामने जी इस तरफ जाएं, और जब इस नृत्य को ठाकुर जी देख रहे हैं, ठाकुर जी ने विचार किया अरे प्यारी जो कैसा सुंदर नृत्य आप कर रही हो। स्वामी जी कहते हैं प्रभु मैं तो इससे भी सुंदर नृत्य आपको दिखा सकती हूं, पर कब, कि जब आप अकेले मेरे सामने दिखने वाले हो तो। ये तो इतने लोग हैं और इतने लोगों के आगे मुझे नृत्य करते संकोच होता है, और प्रभु अपने गोलोक धाम में ऐसा कोई स्थान नहीं है कि जहां आप और मैं अकेले विराजमान हो सकें। हे प्रभु ऐसी कृपा करो कि ऐसा स्थान निर्मित हो कि जिसके अंदर सुंदर सुंदर कंदराएं हों, सुंदर सुंदर निकुंज हों, सुंदर लता पताएं हों, सुंदर झरने हों। ऐसा कोई सुंदर स्थान प्रभु आप प्रकट करो कि जहां अपन बैठ के विहार कर सकें। ऐसा कोई स्थान हो कि जहां मेरे और आपके अलावा और कोई ना हो। जहां स्वामी जी ने विनती करी, प्रभु प्रसन्न हो गए, और उसी समय प्रभु के हृदय में से एक अलौकिक तेज पुंज प्रकट हुआ, और तेज पुंज जहां जमीन पे आया, जमीन पे आते ही वो बढ़ने लगा, और देखते ही देखते इतना विकराल स्वरूप ले लिया, और ठाकुर जी ने उनको हाथ लगा के रोका, और वो स्वरूप प्रकट हुआ, वो हमारे श्री गिरिराज बाबा। बोलिए गिरिराज की जय। ऐसा सुंदर स्थान निर्मित हो गया, सुंदर सुंदर कंदराएं हैं, सुंदर सुंदर निकुंज हैं, जगह जगह सुंदर सुंदर झरने बह रहे हैं, ऐसा दिव्य वातावरण। और जहां ऐसा स्वरूप देखा, स्वामी जी तो प्रसन्न हो गई कि प्रभु मैंने जैसा चाहा था, प्रभु ये वैसा ही स्थान है। उनका नाम देखते ही देख के उनके 100 शिखर हो गए, तो गोलोक धाम में उनका नाम रखा गया सतशृंगी। और देखिए कि जब भूतल पे पधारने का अवसर हुआ तो स्वामी जी भी पधारी, गिरिराज बाबा भी पधारे, और गिरिराज बाबा का स्वरूप भी अपने वहां देखिए पुष्टि मार्ग में हरिदास वर रहे हैं, ठाकुर जी के स्वरूप भी हैं और प्रभु के भक्तों का स्वरूप भी है। और मैं कई बार कहता हूं
कि आप जब सत्संगों में जाएं, हवेली में दर्शन करने जाएं, तो गिरिराज बाबा की कहानी से ही आप दर्शन करते हैं। बोले कैसे? अब देखिए, भगवदियों का मानना है कि गिरिराज बाबा जब दर्शन देते हैं तो ये 4 स्वरूप में दर्शन देते हैं। गिरिराज बाबा जब अपन को दर्शन देते हैं तो ये 4 स्वरूप में देते हैं। सबसे पहले तो गाय के रूप में, एक सिंह के रूप में, एक सर्प के रूप में और एक छोटे से बालक के रूप में। जब गिरिराज जी की परिक्रमा करने जाएं, और कई वैष्णवों को इनमें से कोई स्वरूप के दर्शन अवश्य होते हैं, तो कहते हैं जब अपन ठाकुर जी के मनोरथ के दर्शन करने जाएं तो गिरिराज बाबा की कहानी से ही हम दर्शन करते हैं। बोले कैसे? क्या आप दर्शन करने गए, बहुत बड़ा मनोरथ है, बहुत भीड़ है, तो क्या करते हैं? लाइन कर देते हैं। पुष्टि मार्ग में हर एक वस्तु की भावना है, और लाइन कैसे चलती है? चलती 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 लाइन आती है। और जब हवेली में दर्शन करने जाएं और वैष्णव लाइन में दर्शन करने आए देखें, तो समझ लो ये वैष्णव की लाइन नहीं, ये तो सर्प के स्वरूप से साक्षात गिरिराज बाबा दर्शन करने आए हैं। हर एक वस्तु भावात्मक है। और जब वैष्णव खड़े हो, दूर खड़े हो, और पता चले कि हाँ आरती होने वाली है, और 2 वैष्णव ऐसे भागे, एक को कौनी मारी ये, एक को यहां कौनी मारी, ऐसे भागे आके 2 को झपटा मार के गिरा दिया, और ऐसे भागते हुए गए, तब मानना कि गिरिराज बाबा आज कौन से स्वरूप दर्शन करने आए हैं? आज गिरिराज बाबा सिंह के रूप में दर्शन करने आए हैं। एक को यूं कौनी मारी, एक को वो कौनी मारी, एक का पैर कुचला, एक का वो कुचला, 2 को ऐसे धक्के मार के बाहर घुसते हुए गए, मानो सिंह किसी के ऊपर तराप मार रहा हो, ऐसा दर्शन लगे। श्रीनाथ जी में जाएं, ऐसा वातावरण हो, और श्रीनाथ जी में ऐसे वैष्णव के दर्शन खास होते हैं, सिंह के स्वरूप वाले। और जब कोई वैष्णव बिल्कुल ठाकुर जी के सन्मुख पहुंच गए हो, आरती हो रही हो, तब उनके चेहरे को देखना, उनका चेहरा यूं ऊपर नीचे ऐसे हो रहा होगा, मानो गाय अपने बछड़े को देख के जैसे लालायित होती है, ऐसा मुख में उनका आनंद दिखे, तब मानना कि आज गिरिराज बाबा गाय के रूप में दर्शन करने आए। और कई बार ऐसा होता है, नंद महोत्सव हो रहा हो, होली का उत्सव हो रहा हो, सब लोग नाच रहे हो, सब लोग गा रहे हो, और कोई ऐसा व्यक्ति आया हो, बहुत बड़ा व्यक्ति हो, कभी मुस्कुराया भी ना हो, नाचना गाना तो दूर, लेकिन जहां सबको आनंद करते देखे, नाचते देखे, गाते देखे, और उसको ऐसा आनंद आ जाए कि अपने स्वरूप को भूल के वो भी सबके संग नाचने लगे, गाने लगे, तो मानो आज मेरे गिरिराज बाबा बालक के स्वरूप से बता रहे हैं, बालक के स्वरूप से बता रहे हैं। ये 4 स्वरूप से श्री गिरिराज बाबा अपन को दर्शन दें, क्योंकि हरिदास वर रहे, प्रभु के दासों में श्रेष्ठ। आपका एक स्वरूप साक्षात कृष्ण का स्वरूप भी, और एक स्वरूप आपका प्रभु के दास का स्वरूप भी। और जब तक दास की कृपा न हो, तब तक प्रभु के पास कैसे जाएं? जब दास कृपा करें तो प्रभु के पास जाएं। कहते हैं ना, कल्याण भट्ट ने श्री गोकुलनाथ जी से पूछा, कृपानाथ, कोई ऐसा जीव हो, ब्रह्म संबंधी हो, पर जिसने पुष्टि मार्गी जीवन जिया न हो, तो उसको इसी देह से भगवत लीला की अनुभूति कैसे हो? तब गोकुलनाथ जी ने कही कि जब वो जीव कृतार्थ हो, तब भगवत लीला की अनुभूति हो। कृपानाथ, ये तो बताओ कि जीव कृतार्थ कब होए? कि जीव कृतार्थ तब हो कि जब ठाकुर जी कृपा उस पर करें, तब। कृपानाथ, ये आज्ञा करो कि जीव पे ठाकुर जी कृपा कब करें? कि ठाकुर जी कृपा तब करें कि जब स्वामी जी की कृपा हो, तब। कृपानाथ, ये तो बताओ कि जीव कृतार्थ हो तो भगवत लीला के दर्शन हो। कृतार्थ तब हो कि जब ठाकुर जी की कृपा हो। ठाकुर जी कृपा तब करें कि जब स्वामी जी की कृपा हो। अब कृपानाथ, ये बताओ कि स्वामी जी कृपा कब करें? कि जब श्री वल्लभ कृपा करें, तब स्वामी जी कृपा करें। स्वामी जी कृपा करें, तब ठाकुर जी कृपा करें। ठाकुर जी कृपा करें तो जीव कृतार्थ हो, और जब जीव कृतार्थ हो तो इसी देह से भगवत लीला के दर्शन हो। पर कृपानाथ, ये तो बताओ कि श्री वल्लभ कृपा कब करें? तब कहा कि जब किसी जीव को वल्लभ के चरणों में दृढ़ निष्ठा है, ऐसा कोई वैष्णव, उसका भी दास और उसके भी दास की जब चरण धूलि उड़ के मस्तक पे लगे, तो वल्लभ कृपा करें और तब भगवत लीला का अनुभव हो।
वल्लभ में जिसको दृढ़ निष्ठा, ऐसा तो वैष्णव ढूंढना मुश्किल। उसका भी दास और उसके भी दास की चरण धूलि उड़ के मस्तक पे लगे तो प्रभु कृपा करें। पर कृपानाथ जो ऐसा भगवती जीव होगा उसकी चरण धूलि थोड़ी देगा, उसकी चरण धूलि कब मिले? तब कहा कि जब कोई जीव अपने घर में मनोरथ करे, जब कोई वैष्णव अपने घर में कोई मनोरथ रखता है तो कहते हैं उस मनोरथ में ऐसे भगवती भी गुप्त रूप से आते हैं। और जब वहां पे नंद महोत्सव हो रहा हो, होली खेल का उत्सव हो रहा हो, अबील गुलाल उड़ा हो, और उस समय भावावेश में आके जब सब लोग नृत्य कर रहे हो और वो भगवती भी भावावेश में आके जब वहां नृत्य कर रहे हो और वहां के अबील गुलाल में उनके चरणों की रज भी घुली हो, और जब मनोरथ पूरा हो जाए और वहां बुहारी की यानी सोहनी की जो सेवा करे और वो रज लुढ़के उनके मस्तक पे लगे और उसको भगवत लीला का अनुभव हो। जब घर में मनोरथ हो, ऐसे भगवती भी आए हो, जब नाच रहे हो, अबील गुलाल उड़ रहा हो, ऐसा भगवत भाव का आवेश उनके अंदर आ गया हो, और जब अबील गुलाल के अंदर उनके चरणों की रज भी घुली हो, और जब मनोरथ का विराम हो जाए तो सीधे घर न जाके जो आग्रह रखे कि इस स्थान पे सोहनी की सेवा तो मैं करूंगा, बुहारी की सेवा तो मैं करूंगा, और उस समय जब वो बुहारी करे, बुहारी के संग संग वो रज उड़ के पुस्तक के मस्तक पे लगे, तब ठाकुर जी की लीला का अनुभव हो। तो कहा कृपानाथ आपने आज्ञा करी कि जब जीव घर में मनोरथ करे तब उसके घर में ऐसे भगवती आवे, पर कृपा करके बताओ कि जीव मनोरथ कब कर सकता है? हमको लगता है हमने सोचा मनोरथ हो गया, ऐसे मनोरथ नहीं होते। जितने भी जीव हैं, जितने भी प्राणी हैं, सभी कोई अपने मन में कभी न कभी कोई इच्छा करते हैं, पर हर एक इच्छा मनोरथ नहीं बनती। जीवन भर में हम कई इच्छा करते हैं, जीवन भर में हमारे मन में कई इच्छाएं जागती हैं, लेकिन हर एक इच्छा मनोरथ नहीं बनती। क्योंकि जैसी इच्छा अपने मन में ठाकुर जी के लिए जागे, बिल्कुल वैसी ही इच्छा ठाकुर जी के मन में अपने लिए जागे, तब वो इच्छा ना रह के मनोरथ बनती है। जैसी इच्छा अपन ने ठाकुर जी के लिए करी, उसी समय बिल्कुल वैसी इच्छा ठाकुर जी ने अपने मन में अपने लिए करी, तब वो इच्छा ना रह के मनोरथ बने। तब कहा कृपानाथ आपने कहा कि जब मनोरथ जीव करे तब ऐसे भगवती घर में आवे, पर कृपा करके बताओ कि वैष्णव मनोरथ कब कर सके? वैष्णव मनोरथ कैसे कर सकता है, कब कर सकता है? तब कहा देखो जीव मनोरथ ऐसे ही नहीं कर सकता। कहा कि ठाकुर जी का हृदय जो है वो एक अलौकिक क्षेत्र है, क्षेत्र यानी खेत, लेकिन वो खेत ऐसा है कि जिसमें भूमि समतल नहीं है, ऊपर नीचे है। किसी पे कृपा जल्दी हो जाए, किसी पे देर लगे, समतल भूमि नहीं है। ठाकुर जी का हृदय रूपी क्षेत्र भावात्मक क्षेत्र है। तो कहे जब किसी वैष्णव के मन में कभी मनोरथ जागता है, जब किसी वैष्णव के मन में कोई संकल्प जागता है, तो उसकी सबसे पहले खबर श्री यमुना जी को पड़ जाती है। और जब कोई वैष्णव अपने मन में मनोरथ करे और सबसे पहले उस मनोरथ की खबर यमुना जी को पड़ जाए, यमुना जी लालायित हो जाती हैं कि मैं क्या करूं, कैसे करूं कि इस मेरे भगवती का मनोरथ जल्दी पूर्ण हो जाए। और कहते हैं कि जब उस जीव का मनोरथ यमुना जी जानती हैं तो सबसे पहले क्या करती हैं? ठाकुर जी के हृदय रूपी क्षेत्र को अपने नेत्र कटाक्ष रूपी हल से जोतती हैं। कहते हैं ठाकुर जी का हृदय क्या है? वो अलौकिक खेत है, क्षेत्र है। और कहते हैं स्वामी जी के, यमुना जी के नेत्र क्या हैं? वो अलौकिक हल है। और जैसे जो इच्छा का बीज वैष्णव के मन में जागा है, वैसी इच्छा का बीज ठाकुर जी के हृदय रूपी क्षेत्र में भी बोना है। और जब यमुना जी इस भक्त के मनोरथ को जानती हैं तो सबसे पहले अपने नेत्र कटाक्ष रूपी हल से ठाकुर जी के अलौकिक भाव क्षेत्र को जोतती हैं। और जब वो भूमि जुत जाए, समतल हो जाए, समान भाव वाली हो जाए, तब उसके अंदर उस वैष्णव की आतुरता का बीज बो देती है। और जब ठाकुर जी के हृदय में उस भक्त की आतुरता का बीज बो दें और फिर मंद मंद हास्य रूपी अमृत का उसमें सिंचन करती हैं। और जब मंद मंद हास्य रूपी अमृत का सिंचन उसमें हो जाए और वो बीज अंकुरित बने, ताप क्लेश के
संयोग विप्रयोग के उसमें फल लगें, और जब उस फल का भक्षण ठाकुर जी करें तब उस वैष्णव का मनोरथ पूरा हो। हमको लगता है ऐसे ही मनोरथ किया और मनोरथ पूरा हो गया। ऐसे मनोरथ पूरे नहीं होते। हमने तो सिर्फ मन में विचार किया था, लेकिन उस विचार को मनोरथ बनाने के लिए देखो यमुना जी ने कितना परिश्रम लिया। ऐसे ही मनोरथ पूरे कभी नहीं होते। हम तो क्या कर सकते हैं? विचार कर सकते हैं, इच्छा कर सकते हैं, लेकिन उस इच्छा को मनोरथ बनाने के लिए श्री यमुना जी इतना इतना श्रम लेती हैं। और देखो, जब भी कहीं मनोरथ होता है, ठाकुर जी का कोई भी मनोरथ क्यों ना हो, यमुना जी वहां अवश्य पधारती है। क्योंकि ठाकुर जी को अनुकूल लीला सामग्री एकत्रित करना, ठाकुर जी के अनुकूल वातावरण निर्मित करना, ये कार्य श्री यमुना जी का है। आप देखना, घर में कभी भी आप कोई मनोरथ करेंगे और यमुना जी अपनी सखी को निश्चित भेजते हैं। आपने कोई मनोरथ किया होगा, कोई सजावट करी होगी, और अचानक कोई वैष्णव आया, कहने लगा अरे इसमें इस पिछवाड़े की जगह ये पिछवाड़े लगाओ, बहुत सुंदर लगेगा। बोले मेरे पास तो नहीं है, मैं लेके आता हूं। वो पिछवाई आपको लेके आ गया, आपने धराई और ऐसा सुंदर लगने लगा। आप विचार करेंगे इतना सा फेरफार किया, इतनी सुंदरता कैसे आ गई? अचानक कोई गमला लेके आएगा जिसमें ये फूल सुंदर आए हैं, ये फूल यहां धरा दो। अचानक कोई सुंदर फूल की माला लेके आएगा कि ठाकुर जी बहुत सुंदर लग रहे हैं, ये ठाकुर जी को ये बनमाला धरा दो, और वो माला धराई अपन ने, और पूरा सौंदर्य ऐसा खिल गया, अपन को लगे ऐसी दिव्यता कैसे आ गई? कि ऐसी दिव्यता ऐसे नहीं आई थी, वो तो साक्षात यमुना जी ठाकुर जी के अनुकूल वातावरण निर्मित करने के लिए पधारे। आपको देखिए, मैं कुछ प्रसंग कहता हूं तो सिर्फ इसलिए कहता हूं, इसका अन्यथा भाव कोई मत लें। मैं इसलिए ये प्रसंग कह रहा हूं ताकि अपन को लगे कि कृपा पहले होती थी, ऐसा नहीं, कृपा आज भी होती है। ये 500 वर्ष पहले ही कृपा की परंपरा चलती थी, ऐसा नहीं, आज भी कृपा हो रही है। अन्यथा भाव कोई न लें। गत दिसंबर महीने की ही बात है, जब ये प्रसंग मैंने दिल्ली में कहीं किसी को कहा होगा, और हमारे एक परमात्मी वैष्णव हैं, उनका ऐसा मनोरथ रहता है कि जैसे आप कहीं पे भी हों, लेकिन 31 दिसंबर को आप मेरे घर ही पधारो। रात को उनके वहाँ पूरी रात सत्संग होता है, 300-400 वैष्णव इकट्ठे होते हैं उनके हॉल में, सत्संग चलता रहता है। तो उससे पहले जब हम उस शहर में गए, किसी के वहाँ अन्नकूट था, और अन्नकूट में जब मैंने बताया कि जब जीव के वहाँ मनोरथ होता है तो यमुना जी पधारती हैं, तो उस वैष्णव ने कि जिसके वहाँ 31 दिसंबर को प्रोग्राम था, आके पूछा क्या जे सचमुच जब मनोरथ होता है तो यमुना जी पधारती हैं? मैंने कहा बिल्कुल पधारती हैं। और मैं तो कह के भूल गया, लेकिन उसने अपने मन में बात रखी होगी कि क्या यमुना जी मेरे घर भी पधारेंगी। और कहते हैं कि जब रात को प्रोग्राम चल रहा था, करीब 2:30-3 बजा होगा, सब लोग कीर्तन कर रहे थे, गा रहे थे, हमारे कालिदास भाई भी वहाँ हाजिर थे, इनकी आंखों के सामने की बात है, और 300-400 वैष्णव वो हैं, उनकी आंखों के सामने की बात है। 2:30-3 बजा होगा, और किसी वैष्णव ने हमसे कहा कि जीजे आप, पता नहीं उनके मन में क्या था, कहा आप यमुना जी धुन बोलो ना। मैंने कहा क्यों? कि बस मेरी मन में भावना है यमुना जी धुन बोलो। और 2:30-3 बजे जहाँ हमने वो यमुना जी की धुन चालू करी, 5-10 मिनट के अंदर पता नहीं क्या हुआ, उस हॉल की जितनी दीवारें थी, जितनी खिड़की थी, सब में से जल बहना चालू हो गया। जितनी खिड़की, जितनी दीवारें, सीधे जल के रेले चालू हो गए। 350-400 वैष्णव बैठे थे, विचार करे कि क्या ऊपर कुछ लीकेज हुआ है। ऊपर भाग के देख के आए, ऊपर कुछ नहीं। बारिश आई देखने आए, ऊपर बाहर कुछ नहीं। आसपास के रूम में देखने गए, वहां कुछ नहीं। जितनी खिड़की थी, खिड़की में से जल के रेले, जितनी दीवारें थी, सब में से जल के रेले बहने चालू हो गए। हाजिर थे पूरी रात, जब तक कीर्तन चला, जब तक सत्संग चला, जल बहता रहा, बहता रहा। और जब सुबह सबने विचार किया कब देख के आते हैं जल है कि नहीं, और यदि दीवालों में से जल निकला हो तो उसके कुछ निशान तो होते हैं ना। सब वैष्णव भी देखने आए, पता चला सब बहुत वैष्णव देखने आए, लेकिन जल का एक बूंद भी वहां पे नहीं मिला, ना एक निशान वहां पे मिला। कहने का तात्पर्य इतना ही, अन्यथा भाव इसका मत ले। इसलिए कह रहा हूं मैं कि ये जो श्याम स्वरूप हैं, श्री यमुना जी, श्री गिरिराज जी, श्री वल्लभ, श्री श्रीनाथ जी,
ये सब प्रकट देव हैं, प्रकट स्वरूप विराजते हैं। यदि आपके मन में आतुरता है, यदि आपके मन में भावना है, तो आप निश्चय ही अनुभव कराते ही हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। बस आपके मन में ही ताप होना चाहिए। अरे आपको एक बात बताऊं, पिछले साल विदेश में गए थे, देश का नाम नहीं लूंगा क्योंकि जिस वैष्णव की बात है वो यहीं के हैं, कांदीवली के। तो उस कंट्री में जाना हुआ था और वो बहन हमारे पास आए, कहने लगे जीजे मैं यहाँ पे ठाकुर जी पधरा के तो लाई हूँ, लेकिन जब किसी मंदिर में गई, वहाँ कोई कथा कर रहे थे, उन्होंने कहा कि ये तो म्लेच्छ भूमि है, तुम यहाँ ठाकुर जी पधरा के लाओ तो यहाँ ठाकुर जी की सेवा हो ही नहीं सकती, यहाँ तो ठाकुर जी संघ में आते ही नहीं हैं, ठाकुर जी तुम्हारे देश में विराज रहे हैं, यहाँ तुम्हारी सारी सेवा बेकार जा रही है, यहाँ ठाकुर जी की सेवा हो ही नहीं सकती। और जब ऐसी बात किसी ने कही होगी, बड़े विचलित हो गए थे, क्या मेरे ठाकुर जी यहाँ नहीं पधारे? बोले श्याम सुंदर श्री हमने महारानी जी की जय। क्या मेरे ठाकुर जी यहाँ नहीं पधारे? मेरी सारी सेवा बेकार जा रही है। मैंने कहा देखो, मैं तो हमेशा ये जानता हूं कि जहां यमुना जी का गुणगान होता है वहां ठाकुर जी होते हैं। तुमसे कुछ न मने कोई बात नहीं, तुम्हारे मन में संशय है कोई बात नहीं, ठाकुर जी की सेवा करते हो ना, सेवा पहुंच कैसे करना? 41 पद का पाठ करना। और घर गए, सेवा पहुंचने के बाद 41 पदों का पाठ करना प्रारंभ किया। 3-4 दिन तक किया होगा। चौथे दिन जहां कर रहे थे, वसंत के दिन थे, 3-4 दिन तक जहां किया, और 5वें दिन क्या हुआ, छोटा सा बच्चा, उनका बेटे का बेटा खेलता हुआ आया और सेवा के रूम में आके ठाकुर जी के जितने साज पड़े थे, साज ले लेके फेंकने लगा, और उसमें से एक सफेद साज था, वो लेके उसने उनकी गोद में डाला। और जहां उन्होंने वो साज को खोल के देखा तो पूरे साज के ऊपर लालन के छोटे छोटे चरणारविंद, गुलाल के पैर वाले। वहां ठाकुर जी प्रमाण करा रहे हो कि मैं तेरे घर में ही खेल रहा हूं, जहां यमुना जी का गुणगान होता है, जहां यमुना जी का नाम होता है, मैं कहीं पे भी क्यों ना हूं, लेकिन भागता हुआ वहां पे आ जाता हूं। पूरे साज के ऊपर छोटे से लालन हो और उनके गुलाल वाले चरण करके यदि कोई दौड़ा हो, छोटे छोटे चरणारविंद की छाप पूरे साज के ऊपर, कहीं ठाकुर जी पंजे पे ऊंचे हुए हो, कहीं ठाकुर जी ने वेणु रखी हुई हो, पूरे निशान उस साज के ऊपर, मानो ठाकुर जी ने प्रमाण दिया हो कि जहां यमुना जी का गुणगान होता है, जहां मेरे वैष्णव यमुना जी के नाम का उच्चार करते हैं, मैं कहीं पे भी हूं, लेकिन श्याम सुख धाम जहां नाम इनके, निष्दिन प्राणपति आय ही में बसे, जोई गावे सुजस भाग्य तिनके। जहां जहां यमुना जी का नाम होता है, जहां यमुना जी का गुणगान होता है, प्रभु वहां अवश्य पधारते हैं। तो कहते हैं ऐसे यमुना जी कि जो अपने भक्त की इच्छा पूरी करने के लिए, अपने भक्तों के मनोरथ पूरे करने के लिए, सबसे पहले जब ठाकुर जी ने विचार किया कि अब समय आ गया है और मुझे भूतल पे प्रागट्य लेना है, और जहां ठाकुर जी के मुख से ऐसी बात सुनी और यमुना जी ऐसी हरखा गई, अरे लीला में से जो जीव बिछड़े थे, आज पुनः उनको मिलने का, आज पुनः उन बिछड़े जीवों को प्रभु को सौंपने का मुझे सौभाग्य मिलेगा। और जब ठाकुर जी ने भूतल पे अपने परिकर के संग प्रगटने की इच्छा व्यक्त करी, और तभी से यमुना जी के मन में, उनके मुख में ऐसी चमक आ गई, ऐसा मंद मंद हास्य आपके मुख में फरकने लगा, आंखें ऐसी प्रेम से भर आई कि मेरे भक्तों के लिए, मेरे भक्तों को सुख देने के लिए ये मुझे ठाकुर जी ने मौका दिया। और अपने भक्तों का मनोरथ पूर्ण करने के लिए, जिस भक्त की जैसी जैसी इच्छा थी, उसकी इच्छा बिल्कुल वैसी ही पूरी करने के लिए जब ठाकुर जी ने ब्रज में प्रागट्य लेने की इच्छा व्यक्त करी, और सबसे पहले प्रभु के परिकर में से श्री यमुना जी भूतल पे पधारी। इसलिए तो नंदा जी ने दर्शन किया और धन्य धन्य कह उठे और कहने लगे कि नेह कारण श्री यमुने प्रथम आई, कि हे यमुना जी, आप प्रभु की लीला में से भूतल पर पधारी हो, सबसे पहले पधारी हो, और मैं जानता हूं कि आपके पधारने का और कोई भी कारण क्यों ना हो, लेकिन मैं तो यही जानता हूं कि इन पुष्टि जीवों के प्रति आपका जो प्रेम है, उस प्रेम ने आपको विवश कर दिया। उस प्रेम से आप ऐसे वश हो गए कि आप अपने जीवों को उद्धार करने के लिए, आपकी लीला से बिछड़े जीवों को पुनः भगवत लीला में ले जाने के लिए, वो ठाकुर जी से अलग हुए जीवों को पुनः प्रभु के चरणों में समर्पित करने के लिए
और मात्र भक्तों के सुख के लिए यमुना जी, भक्तों के प्रति आपके प्रेम के लिए, आपके स्नेह के लिए, आपके नेह के लिए आप यमुना जी भूतल पे पधारे। इसलिए नंदास जी गाते हैं, नेह कारण प्रथम पंक्ति का गान करें। और हम भी यमुना जी से विनती करें, हे यमुना जी, हम जान गए हैं आप भूतल पर क्यों पधारी हो, आप प्रेम करती हो हमको, हमारे प्रति आपको इतना प्रेम है कि प्रभु से बिछड़ना, संसार में भटकना आपसे मानो सहन नहीं हुआ, और हमको इस संसार में भटकते जीवों को पुनः प्रभु के चरणों में सौंपने के लिए हे यमुना जी आप पुनः पधारी। वही भावना करते हुए गाते हैं, प्रथम जाके मन जैसी इच्छा हती, ताही की तैसी ही आए साध जू पुजाई। जिस भक्त के मन में जैसे जैसे मनोरथ थे, मानो उस भक्त के मनोरथ बिल्कुल वैसे ही पूर्ण करके, जिसने अपने मन में जो जो प्रभु के लिए मनोरथ सिद्ध करके रखे थे, यमुना जी ने कृपा करके उसके मनोरथ बिल्कुल ऐसे ही साधे और अपने भक्तों के मनोरथ पूर्ण करके आप अपनी भक्तों की आराधक बनी। कहते हैं ना, जब गोपीजनों ने कात्यायनी व्रत किया और भावना करी कि हमको प्रभु पति के रूप में मिले, प्रभु से हमारा विवाह हो, तो कहते हैं प्रभु का विवाह कहां हुआ? तो प्रभु ने जो रास लीला करी, उस रास लीला के सभी आचार्यों ने, सभी भगवदियों ने अलग अलग अर्थ करे। ज्ञानी से पूछा गया रास यानी क्या? तो ज्ञानी ने कहा तत्वम असि, महावाक्य। तत्व यानी कृष्ण, त्वम यानी राधिका, और जहां कृष्ण और राधिका एक हो गए उसी लीला को रास लीला कहते हैं। योगी से पूछा कि रास यानी क्या? तो योगी ने कहा वेणुनाद यानी अनाहद नाद, राधा यानी कुंडलिनी शक्ति, सहस्त्रार चक्र यानी वृंदावन धाम। और उस अनाहद नाद को सुन के जब कुंडलिनी शक्ति ऐसी राधा, सहस्त्रार चक्र ऐसे वृंदावन में आए और जो परम आनंद की अनुभूति हो, वही रासलीला। आचार्य चरण से पूछा रास क्या? आचार्य चरण ने कहा कि ब्रह्मानंद का अनुभव कर रहे जीवों को
भजनानंद में नियुक्त करने के लिए जो लीला करी गई, उस लीला को कहते हैं रास लीला। सुखदेव जी से पूछा गया कि रास यानी क्या, तो सुखदेव जी ने कहा कि कोई छोटा सा बालक हो और उस बालक के आसपास आप जल के पात्र भर के रख दो, उस बालक के चारों तरफ आपने जल के पात्र भर के रख दिए और बालक उन पात्रों में अपना ही प्रतिबिंब देख के जैसे उनके संग खेले, ऐसी लीला यानी रास लीला। क्योंकि भगवान ब्रह्म हैं और जितनी भी गोपियां हैं प्रभु के ही अंश हैं, और अंश अंशी की लीला यानी रास लीला। और जब सूरदास जी से पूछा गया, सूरदास जी ने कहा कि मुझे ये रास लीला और कुछ नहीं लगती, मुझे तो लगता है मानो ठाकुर जी ने यमुना जी की कृपा से गोपी जनों के संग अलौकिक गांधर्व विवाह किया हो, ऐसा लग रहा है। क्योंकि प्रण दिया था यमुना जी ने तुम्हारा विवाह होगा। बोले कहां विवाह हुआ, रास कोई विवाह थोड़ी है। बोले मुझे तो विवाह लगता है, उनकी दृष्टि है। बोले कैसे विवाह है, विवाह होता है तो पहले तो कुलदेवता पूजन होता है। कुलदेवता पूजन कहां हुआ, बोले कात्यायनी पूजन जो किया था गोपीजनों ने, वो और कोई पूजन नहीं, विवाह से पहले का कुलदेवता पूजन था। बोले विवाह होता है तो निमंत्रण पत्रिका भी तो जाती है, निमंत्रण पत्रिका कौन सी थी, बोले प्रभु ने किया हुआ वेणुनाद, वो और कुछ नहीं, अपने पास बुलाने के लिए गई हुई निमंत्रण पत्रिका थी। कहा कैसे हो सकता है, जब विवाह होता है तो विवाह में तो फेरे भी तो होते हैं, फेरे कहां हुए, बोले फेरे हुए तो सही, द्वे द्वे गोपी बीच बीच कान, और जो गोल गोल घूम रहे हैं रासमंडल वो क्या है, मुझे तो यूं लगता है कि मानो प्रभु ने उनके संग फेरे लिए। बोले फेरे लेने से पहले गठबंधन भी तो होता है, गठबंधन कहां हुआ, तो कहे जब ठाकुर जी ने वेणुनाद किया और उस वेणुनाद को सुन के जब गोपीजनों ने घर की आसक्ति को छोड़ा और प्रभु के संग मन को जोड़ा, तो प्रभु के संग मन को जोड़ना ही उनका गठबंधन है। और प्रभु के संग मन को जोड़ के अपने घर की आसक्ति को छोड़ के भागती हुई जब प्रभु के पास आई और जो फेरे लिए, बोले फेरे लेते हैं तो कोई साक्षी भी तो होने चाहिए। बोले साक्षी श्री यमुना जी, यमुना जी के पास से लीला हुई। बोले उसके लिए कोई विद्वान भी तो चाहिए। बोले आकाश में आए हुए ब्रह्मा जी, उन्होंने वेद के पाठ करे। बोले गठबंधन हो जाए, फेरे हो जाएं, तो गठबंधन छोड़ने के लिए कोई चाहिए ना, ननंद हो कोई भी हो कि जो फेरे गठबंधन को छोड़े। कौन ने छोड़ा गठबंधन, कि जब प्रभु गोपीजनों के संग रास कर रहे थे और वेद रूप देवताएं जब आकाश में अपने विमान में बैठ बैठ के आ गए और कल्प वृक्ष के पुष्पों की वृष्टि जब भगवान के ऊपर करी, तो वो और कुछ नहीं था, वो गठबंधन को छोड़ने के लिए डाले हुए अक्षत। और मानो यमुना जी के तट पे, यमुना जी के सानिध्य में जो गोपीजनों ने मनोरथ किया था कि प्रभु के संग हमारा विवाह हो, और सुदास जी तो ये कहते हैं कि मुझे तो ये रास लीला मानो प्रभु के संग किया हुआ गोपीजनों का गांधर्व विवाह है, कि जिसमें यमुना जी ने कृपा करके जिस भक्त की जैसी जैसी इच्छा थी उसकी इच्छा बिल्कुल वैसे ही पूर्ण करके उनकी आराधक बन गई। इसलिए तो कहा जाके मन जैसी इच्छा हती ताही की, तैसी ही आए साजु पुजाई, नंददास प्रभु तापर रीझी रहे, जोई यमुना जी को जस जुगाई। इसलिए तो कहा कि ठाकुर जी किसी पे कोप करें, किसी पे प्रसन्न हो, कभी प्रसन्नता हो, कभी उससे अप्रसन्न भी हो जाएं, पर ऐसा कौन जीव कि जिसके ऊपर ठाकुर जी हमेशा रीझे रहें। ऐसा कौन सा जीव कि जिसके ऊपर ठाकुर जी को क्रोध करने की इच्छा होने पर भी क्रोध ना आए। तो कहे जो यमुना जी का यश इस जगत में गाए, ठाकुर जी उस पे कभी नहीं रीझते, कभी नहीं क्रोध करते। ठाकुर जी हमेशा उस जीव पे रीझते रहते हैं, उस जीव पे बरसते रहते हैं कि जो यमुना जी का गुणगान करता है, यमुना जी के यश को जगत में फैलाता है। नंददास प्रभु तापर रीझी रहे, जोई श्री यमुना जी को जश जुगाई। यमुना जी का गुणगान जो करे, ठाकुर जी हमेशा उस पे बरसते रहते हैं। देखो इतने दिन से आप गुणगान कर रहे हैं, लगातार बरस रहे हैं, लगातार बरस रहे हैं। और जब पहले मैं यहाँ आने का विचार कर रहा था, विचार किया इतनी बरसात आ रही है, मंडप में सबसे पहले कौन आएगा? स्टेज संभालने वाले, माइक संभालने वाले, वीडियो संभालने वाले, वैष्णव आयोजक, कौन आएगा?
लेकिन बाद में पता चला सबसे पहले तो नेह कारण श्री यमुने प्रथम आई। 3 बजे और चालू हो गई। नेह कारण श्री यमुने प्रथम आई। अपने भक्तों के वश के लिए, अपने भक्तों के प्रेम के लिए, जिस भक्त की जैसी जैसी इच्छा थी उस भक्त की इच्छा वैसी ही साध के यमुना जी सभी भक्तों की प्राणधात्री बन गई। तो ऐसे ही यमुना जी का आगे वर्णन करते हुए नंददास जी कहते हैं कि ऐसे यमुना जी का अपन और क्या कर सकते हैं। इसलिए मैं कहता हूं, ताते श्री यमुने यमुने जुगाओ। श्री यमुने श्री यमुने श्री यमुने श्री यमुने ताते श्री यमुने यमुने जुगावो। ताते श्री यमुने जुगावो। ताते श्री यमुने यमुने जुगावो। ताते श्री यमुने
यमुने पूरन करी नंददास की आस श्री यमुने पूरन करी ताते दरी दरी ये श्री यमुने महारानी जी की जय। कुछ लोगों को पीछे बैठने की शायद जगह। दो मिनट के लिए यमुना जी का गुणगान करें, वहां तक थोड़ी व्यवस्था बन जाए। श्री यमुना जी की जय, श्री यमुना जी की जय, यमुना जी की जय, श्री यमुना जी की जय। जय बोलो श्री यमुना जी की जय। ओ जय बोलो श्री यमुना जी की जय। श्री यमुना जी की जय, श्री यमुना जी की जय। श्री यमुना जी की जय, श्री यमुना जी की जय। श्री यमुना जी की जय, श्री यमुना जी की जय। श्री यमुना जी की जय, श्री यमुना जी की जय। जय बोलो श्री यमुना जी की जय। जय बोलो श्री यमुना जी की जय। श्री यमुना जी की जय, श्री यमुना जी की जय। श्री यमुना जी की जय, श्री यमुना जी की जय। जय बोलो श्री यमुना जी की जय। ओ जय बोलो श्री यमुना जी की जय। श्री यमुना जी की जय, श्री यमुना जी की जय। श्री यमुना जी की जय, श्री यमुना जी की जय। बोलिए श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी जी की जय। 19वें पद के अंदर बहुत सुंदर रूप से मानो अगले पद की संगति में गाया हो। और उस पद का प्रारंभ कहां से कहा? ताते श्री यमुने यमुने जो गाओ। ताते यानी इसलिए, इतला माटे। यमुने यमुने क्यों गाओ? तो कहे ताते यमुने यमुने गाओ। अरे इसलिए यमुने यमुने गाओ। बोले किस लिए? क्योंकि नेह कारण श्री यमुने प्रथम आई। अरे जब भक्तों के ऊपर कृपा करने की बात हुई, जब भूतल पे आने की बात हुई और यमुना जी ये सुनते ही भूतल पर सबसे पहले पधारे और मात्र अपने भक्तों के मनोरथ पूर्ण करने के लिए पधारे। अरे इसलिए यमुने यमुने गाओ, ताते यमुने यमुने गाओ। बोले यमुने यमुने क्यों गाएं?
क्योंकि भक्त के चित्त की वृत्ति सब जान के, तहां ते अति ही आतुर जो धाई, ताते यमने यमने गाओ। अरे इसलिए यमने यमने गाओ क्योंकि यमुना जी ने जब अपने भक्तों के चित्त की वृत्ति को जाना, कैसे ये भक्त हो गए हैं कि जो भगवान को मिलने के लिए आए थे, पर ऐसी उनकी वृत्ति हो गई है कि प्रभु को तो भूले और संसार को अपना मान बैठे। कोहिनूर को छोड़ के कंकर पत्थर के पीछे भागने लगे, शाश्वत को छोड़ के नाशवंत के पीछे भागने लगे। और जहां ऐसी वृत्ति दूषित हुई मानो यमुना जी ने देखी हो, और कहीं वृत्ति ऐसी देखी हो कि जो प्रभु के लिए तड़प रहे हो, प्रभु के लिए विकल हो गए हो, प्रभु के बिना जिनका जीना असंभव हो गया हो, जहां ऐसी दो वृत्तियों के जीवों को देखा, मानो सभी के ऊपर कृपा करने के लिए यमुना जी पधारी और सबको प्रभु के संग जोड़ के प्रभु यमुना जी ने अपना कार्य किया। ताते यमने यमने गाओ। बोले यमने यमने क्यों गाएं? कहे जाके मन जैसी इच्छा हाथी, ताही की तैसी ही आए साज जो बुझाई, ताते यमने यमने गाओ। यमने यमने क्यों गाएं? क्योंकि यमुना जी की टेक है। यमुना जी के सानिध्य में जो जीव जैसा मनवत करता है, यमुना जी के तट पे जो जैसी मन में भावना करता है, और मानो वो तो इच्छा करके भूल जाता है, लेकिन उसकी इच्छा को मनोरथ बनाए बिना यमुना जी नहीं भूलती। उसने तो एक बार सोच लिया और भूल भी गया, लेकिन यमुना जी के सन्मुख आके यदि कोई संकल्प मन में आया तो चाहे वो जीव भूल जाए, पर यमुना जी कभी नहीं भूलती। मेरे भक्त का मनोरथ है, मेरे भगवदीय का मनोरथ है, और कुछ भी हो जाए और उसके मनोरथ को सिद्ध करे बिना मैं चैन से नहीं बैठूंगी। ताते यमने यमने गाओ, इसलिए कहता हूं यमने यमने गाओ। ऐसी कृपा और कौन करे? कहते हैं ताते यमने यमने जुगाओ, शेष सहस्त्र मुख निषदिन गावत, पार नहीं पावत ताहे पाओ, ताते यमने यमने गाओ। जिस शेष शैया की ऊपर ठाकुर जी पहुंचते हैं, क्षीर सागर में शेष जी हैं, और शेष जी की सैया बना के ठाकुर जी उनके ऊपर पहुंचते हैं, और वो ऊपर से अपने हजारों मुखों से प्रभु के दर्शन करते रहते हैं, प्रभु के ऊपर छत्र धरते हैं, और अपने हजारों मुखों से प्रभु का नित्य गुणगान करते रहते हैं। तो जिसकी सैया पे प्रभु पौड़े हैं, जिसके श्रीअंग के ऊपर प्रभु पौड़े हैं, जिसके ऊपर छत्र बनने का सौभाग्य जिसको मिला है, जिसको हर घड़ी का सानिध्य मिला है, इतना सातत्य मिला है, और जो प्रभु को नित्य देख रहा है, प्रभु के नित्य दर्शन कर रहा है, और अपने 1000 मुखों से नित्य प्रभु का गुणगान कर रहा है, फिर भी प्रभु का स्वरूपानंद उसको नहीं मिलता। और जो स्वरूपानंद शेष जी को अपने देह की सैया बना के, अपने देह का छत्र करके, हजारों नेत्रों से प्रभु के दर्शन करके, हजारों मुखों से प्रभु का गान करके, जो स्वरूपानंद का सुख शेष जी को नहीं मिलता, वो सुख श्री यमुना यमुना बोलने से उस जीव को मिल जाता है। ताते यमुने यमुने गाओ। कहते हैं शेष सहस्र मुख निषदिन गावत। हम तो कभी कभी गा के भूल भी जाते हैं, कभी कभी गा के हम बोलना बंद भी कर देते हैं, लेकिन जो शेष जी तो अखंड प्रभु का कीर्तन गाते हैं, जो अखंड अपलक नेत्रों से ठाकुर जी के स्वरूप को दर्शन करते रहते हैं, जिनके शैया के ऊपर प्रभु पौड़े हैं, प्रभु का इतना सानिध्य है, नित्य प्रभु के दर्शन हैं, अपने मुख से प्रभु का गुणगान कर रहे हैं, और उनको भी जो स्वरूपानंद नहीं मिलता, वो स्वरूपानंद मात्र श्री यमुने यमुने बोलने वाले को मिल जाता है। इसलिए कहा ताते श्री यमुने यमुने गाओ। अरे और तुम्हें क्या चाहिए? जो फल की प्राप्ति शेष जी को नहीं मिलती, वो फल की प्राप्ति यमुना जी का गुणगान करने से मिल जाती है। ताते यमने यमने जो गाओ, सकल सुख दे नहार। ताते करो उच्चार। कोई साधारण जीव आ गया होगा, 3 जीव है ना, पुष्टि भी है, प्रवाही भी है, मर्यादा भी है। कहते हैं जब भगवान ने सृष्टि सर्जन का विचार किया
और सबसे पहले जो सृष्टि भगवान ने उत्पन्न करी वो अपने मन में से करी। और भगवान के मन में से जो सृष्टि उत्पन्न हुई वो कही गई प्रवाही सृष्टि। क्यों? क्योंकि भगवान के मन में माया, और जो सृष्टि माया का अंश लेके आई, माया कैसी चकाचौंध करने वाली, जहां भपका देखे वहां भागे, जहां भीड़ देखे वहां भागे, वो माया। और आज अधिकतर दिखने जाएं तो प्रवाही सृष्टि है। प्रवाह क्या होता है? जिसको कोई मोड़ने वाला मिल जाए, मुड़ जाए, यहां बहा वहां बह जाए, वहां बहा वहां बह जाए, प्रवाह सृष्टि। भपका देख के अंजा जाए, भीड़ देख के अंजा जाए, वो प्रवाही। कहते हैं ना, जैसे बकरे होते हैं, घेंटा बकरा। मैं कहीं पहले कहानी सुनता था कि एक क्लास में छोटा बच्चा पढ़ता, गवाला था। अब रोज टीचर पूछे लेकिन चुपचाप बैठा रहे, कभी उंगली ऊंची नहीं करे। लेकिन एक दिन टीचर ने पूछा कि देखो, एक बाड़ा है और बाड़े के अंदर 20 भेड़ बकरियां हैं, और उसमें से एक बार चली जाए तो कितनी बचेंगी? और किसी ने हाथ ऊपर नहीं किया, लेकिन वो आखिरी बेंच पे बैठता बच्चा, उस दिन उसने हाथ ऊपर करा। टीचर को लगा मेरे तो भाग्य खुल गए। ये बच्चा जो कभी उंगली ऊंचा नहीं करता, कभी जवाब नहीं देता, और कभी नहीं, लेकिन आज उसने उंगली ऊपर उठाई। बता बेटा, यदि एक बाड़े के अंदर 20 भेड़ हैं, भीड़ बकरियां हैं, उसमें से एक निकल गया तो कितना रहेगा? उसने बोला टीचर, एक भी नहीं बचेगा। बोले क्या बात कर रहा है, तू तो बिल्कुल बेवकूफ है। 20 हैं, 20 में से एक गया तो 19 बचने चाहिए, तू कह रहा एक भी नहीं बचेगा। कि टीचर, आप गणित जानते हो, लेकिन मैं ग्वाला हूं, मैं भेड़ बकरियों का स्वरूप जानता हूं। एक भागा, सब भाग जाएंगे। प्रवाही सृष्टि है। भगवान को संतोष न हुआ। भगवान ने विचार किया, मुझे तो जो सृष्टि उत्पन्न करनी है वो मेरे लिए हो। क्यों? विचार करके दूसरी सृष्टि भगवान ने अपनी वाणी में से उत्पन्न करी। भगवान की वाणी में वेद हैं, और वो सृष्टि जो उत्पन्न हुई वो मर्यादा सृष्टि कि जो वेद के कर्म कांडों में, विधि विधानों में, पूजा अर्चनादि में फंस के रह गई। लेकिन अपने उद्धार का तो विचार करने लगी, पर प्रभु के सुख का विचार उसने भी ना किया। प्रभु ने विचार किया, अभी तक तो दोनों सृष्टि जो उत्पन्न हुई अपने सुख का विचार करने वाली, अपने उद्धार का विचार करने वाली, लेकिन मुझे तो अब ऐसी सृष्टि रचनी है कि जो सृष्टि मात्र मेरे लिए हो। ऐसी सृष्टि मुझे रचनी है कि जो मात्र जिसका उद्देश्य मुझे सुख देना हो। और यूं विचार करके भगवान ने अपने आनंद रूप ऐसे श्रीअंग में से जो सृष्टि उत्पन्न करी वो सृष्टि है पुष्टि सृष्टि। भगवान का श्रीअंग कैसा है कि आनंद मात करपाद मुखोदरारी। भगवान का श्रीअंग कैसा है? मानो मिश्री की डली, उसको कहीं से भी चाखो, मधुर मधुर मधुर। तो वैसे ही भगवान ने जब पुष्टि सृष्टि रचने का विचार किया और अपने श्रीअंग में से अपने सुख के लिए, अपनों को सुख देने के लिए जो सृष्टि उत्पन्न करी वो पुष्टि सृष्टि। और देखो, ये पुष्टि सृष्टि किस लिए आई है? प्रभु को सुख देने के लिए। और देखो, प्रभु से विमुख होके आपके पास कितनी भी समृद्धि क्यों ना हो जाए, कितना भी ऐश्वर्य क्यों ना हो जाए, लेकिन फिर भी मन में एक खालीपन लगेगा। अब विचार करेंगे, पहले कुछ नहीं था, लगता था कि शायद संपत्ति नहीं इसलिए खालीपन लग रहा है। संपत्ति आ गई, फिर भी खालीपन किसका है? विचार करेंगे शायद वो वस्तु नहीं, वो प्राप्त कर लूं, शायद खालीपन भर जाए। वो प्रयत्न करके देखेंगे, फिर भी खालीपन भरेगा नहीं। क्योंकि जहां तक जो जीव जिसके लिए आया है वो अपना स्वधर्म नहीं निभाता, वहां तक उसे शांति कभी नहीं मिल सकती। और इस पुष्टि सृष्टि को भगवान ने मात्र अपने लिए भेजा है, अपने सुख लेके भेजा है, अपनी सेवा के लिए भेजा है। और सेवा से अलग होके, प्रभु से अलग होके वो कितना भी प्राप्त कर ले, लेकिन मन में उसे कभी भी आनंद सुख नहीं मिलेगा। क्योंकि जिसके लिए प्रभु ने भेजा है, हम कहीं वही कर्म चुक रहे हैं। क्योंकि पुष्टि सृष्टि को प्रभु ने मात्र अपने लिए भेजा, मात्र अपनी सेवा के लिए, मात्र अपने आनंद के लिए। और जो प्रभु का हो के अन्य का होने जाए, प्रभु वो सहन नहीं कर पाते। प्रभु से कह दे, प्रभु मैं आपका हूं, और उसी क्षण वचन तोड़ के दुनिया में भटकता हो जाए। पंचाक्षर की माला तो कर ले, बार बार कह दे, प्रभु मैं आपका हूं, प्रभु मैं आपका हूं, प्रभु मैं आपका दास हूं। बोल तो लिया,
लेकिन वो वचन तोड़ते कितनी देर अपन को लगती है हम सब जानते हैं। प्रभु के आगे था, प्रभु का हो गया, घर गया, घर वालों का हो गया, दुकान में गया, दुकान वालों का हो गया, मित्रों के पास गया, मैं तो तुम्हारा खास हूं। जहां जाते हैं इसके हो जाते हैं। तो क्या प्रभु भी अपने पे विश्वास करें? प्रभु अपने पे विश्वास कब करें? कि जब प्रभु को लगे ये मेरा है। सिर्फ कहने से प्रभु को विश्वास नहीं होता, लेकिन अपने वाणी में, अपने आचरण में, अपने व्यवहार में जब ये वस्तु अपन सिद्ध करें तो प्रभु को लगे हाँ इस पे विश्वास करने जैसा है। बाकी मेरे आगे बोलता है अरे प्रभु मैं तो आपका हूं, थोड़ी देर में भाग के वहां जाता है, वहां बोलता है मैं तो आपका हूं, वहां जाके बोलता है मैं आपका हूं, और जो सबका होने जाए मानो किसी का नहीं है। किसी एक को पकड़ के बैठ गया मानो उसे सब मिल गया, और जो सबका होने गया मानो किसी का हो ना पाएगा, किसी का नहीं हो पाएगा। और कौन इसका विश्वास करेगा? प्रभु को छोड़ के हम कहीं भी भटके, लोग भी विचार करेंगे जिसके आगे इसने संकल्प किया ये उसका न हो सका तो हमारा क्या होने वाला है? जिसके आगे इसका समर्पण हुआ, जिन ठाकुर जी के आगे ये उनका ना हो सका, वचन दे के वचन ना पाल सका, तो फिर हमारा तो ये क्या होगा? कौन विश्वास करेगा इसका? तो ऐसे ही पुष्टि सृष्टि जो है उसको ठाकुर जी ने अपने लिए रखा है, और जब तक वो अपना कार्य न करे वहां तक उसको शांति नहीं। इसलिए तो कहा कि जो पुष्टि जीव हैं उसके लिए तो कहा कि तुमको यदि स्वरूपानंद चाहिए तो यमुना यमुना बोलने से मिल जाएगा। लेकिन प्रवाही सृष्टि वाले ने कहा कि मैं तो प्रभु के पास जाता हूं कि मेरे दुख दूर जाएं, मेरे दुख टल जाएं, मेरी विपत्तियां टल जाएं। तो कहा तू भी तो यमुना यमुना गा, क्योंकि सकल सुख देन हार ताते करो उच्चार। सब सुख को देने वाली यमुना जी हैं, सभी मनोरथ पूर्ण करने वाली यमुना जी हैं। जो दुख निवृत्ति के लिए तू गुणगान करता है तो भी यमुने यमुने बोल, तो तेरे भी दुख दूर हो जाएंगे। कहत हो बारंबार जिन भूलना भुलाओ। कहते हैं कोई अपना प्रिय हो और उसके लाभ की वस्तु न माने तो उसे बार बार कहने को मन होता है, अरे कर ले भैया, ये कर ले, करेगा तो तर जाएगा। और बार बार कहते हैं कह रही यमुना जी को बुलाया, सब कुछ बुला दिया। जो पहले दिन मैंने कहा था यमुना के समारे थे यम ना समारे है, और यमुना बिसारे थे